दोस्तों नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सेशन 2023-24 के लिए बीकॉम का काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बीकॉम का जो काउंसलिंग है वो 14 अगस्त को डेट रखा गया है कि 14 अगस्त को बीकॉम का काउंसलिंग होगा। बीकॉम कोर्स के रिगार्डिंग कुछ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स आया है। पहले बीकॉम कोर्स जो था वो 3 साल का होता था, लेकिन अब जो बीकॉम कोर्स होगा सेशन 2023-24 से ये अब 4 साल का हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये चेंजिंग लाया गया है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। इसके अलावा जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम दिया गया है, तो किस किस बच्चों को काउंसलिंग में आना है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में हाईलाइट किया गया है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अभी आप डीजेएमसी का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो गया है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और बीटेक का जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ, तो आपको जो भी यहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको हम अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा बीकॉम का काउंसलिंग के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है कि नोटिस फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन इन बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। पहले ये 3 साल का बीकॉम कोर्स था, अब ये 4 साल का हो गया है। सेशन 2023-24 से अब ये कोर्स 4 साल का होगा। तो ये पहला अपडेट था जो कि आपको समझना था, तो अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि पहले 3 साल का था, अब 4 साल का हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट बताया गया है कि 14 अगस्त को आपको काउंसलिंग होगा। कहाँ पे काउंसलिंग होगा, तो ये होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एमजीसीबी मोतिहारी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है उसी में होगा इसका काउंसलिंग। और इस चीज़ को आपको समझना है कि ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, इसमें कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। जो भी बच्चे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है उन बच्चों को ऑफलाइन कॉलेज में आकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और इसमें कुछ बच्चों का नाम मेरिट लिस्ट में है और कुछ बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, उसके बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम कोर्स में आपका टोटल 33 सीट है। फी आपका जो है 9,218 रुपये है, यानी कि आपका जिस दिन काउंसलिंग होगा, एडमिशन जिस दिन होगा, काउंसलिंग के दिन ही आपका एडमिशन होता है, तो उसी दिन आपको ये 9,218 रुपया जमा करना होगा। इस 9,218 रुपया में आपका एक सेमेस्टर का फ़ी होगा और आपका एडमिशन फ़ी भी इसी में इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा हॉस्टल अगर आपको मिलता है तो उसके लिए 9,000 रुपया बाद में जमा करना होगा जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा। अभी सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में लड़की के लिए हॉस्टल है, लड़कों के हॉस्टल के लिए बात चल रहा है। तो जैसे ही अपडेट आएगा बॉयज हॉस्टल के रिगार्डिंग मैं उसके रिगार्डिंग भी अपडेट दे दूंगा। तो ये हॉस्टल फ़ी है जो आपको एडमिशन होने के बाद जब आपका हॉस्टल अलॉट होता है तब आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है तो ये मतलब जब आपको फैसिलिटी मिलेगा तब आपसे इसके बारे में यूनिवर्सिटी डिस्कस कर लेगा। जो भी आपका टाइम है वो 14 अगस्त का टाइम दिया गया है और जो आपका एंट्री टाइम है वो 10 बजे है, यानी कि रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे है। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 बजे के पहले यानी कि 9 बजे तक आप यूनिवर्सिटी में हाजिर हो जाएं, ज़्यादा लेट नहीं करें। गेट क्लोजिंग टाइम है आपका 11:30 और ये 10 बजे से लेकर 11:30 के बीच में आपको एंट्री कर लेना है और इसी के बीच में आपका अटेंडेंस बनता है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं उनको अटेंडेंस बनाना कंपलसरी है। तो आप अगर इससे लेट हो जाएंगे, 11:30 से ज़्यादा लेट हो गया, तो आपका एंट्री नहीं मिलेगा, आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, आपका एडमिशन होने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो जरूरी है कि आप टाइम से कॉलेज में पहुँच जाएँ। और जो काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा वो 11:45 के बाद से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ पे टाइम 3 बजे तक दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि 3 बजे तक तो खत्म नहीं होगा, आपका 5-6 भी बज जाता है, लेट होता है इसमें। तो आप इस टाइम के भरोसे ना रहें। और जो वेन्यू है आपको कहाँ पर आना है, तो ये आपको आना है दीनदयाल उपाध्याय परिसर में, जो कि बलुआटाल में पड़ता है। बलुआटाल जो है आपका मेन टाउन में ही। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से भी यहाँ आना काफ़ी आसान है, बस स्टैंड से भी आना यहाँ पे काफ़ी आसान है। आप किसी भी ऑटो रिक्शा से आप बात कीजिएगा वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लाके पहुँचा देगा, मेन टाउन में है, तो आने के लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टार मार्क किया गया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास किसी भी हर हाल में होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे इसमें क्या बताया गया है आप इस चीज़ को समझ लीजिए। फी स्ट्रक्चर के लिए आप इस लिंक पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फी स्ट्रक्चर के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हमने सेमेस्टर वाइज फी बताया है, तो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं या फिर इस लिंक से आप विजिट करके चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, तो जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे वो अपना मास्क ले ले, कोविड का गाइडलाइंस आपको यहाँ फॉलो करना है। कोविड नहीं है लेकिन इसके अलावा भी आपको कोविड का गाइडलाइंस इसमें फॉलो करना है। और जो भी फॉर्मेट दिया गया है डॉक्यूमेंट्स का, सेकंड लाइन में यही मेंशन किया गया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट यूनिवर्सिटी जारी किया गया है, आप ध्यान रहे कि आपके पास वहीं क्या रहेगा, फॉर्मेट रहना चाहिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा इसमें थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया कि जो बच्चे काउंसलिंग के दिन आएंगे, एक तो आप यहाँ पे नीचे जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नाम दिया गया है। तो काउंसलिंग में तो इन्हीं बच्चों को आना है, जिन बच्चों का नाम नहीं है उन बच्चों को तो आना नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन ये भी किया गया है कि लिस्ट में जिनका नाम है और उसमें से जितने बच्चे आएंगे, हो सकता है कि लिस्ट में जिनका नाम है उनमें काफ़ी सारे बच्चे अब्सेंट भी हो जाए, तो जितने बच्चे आएंगे उन्हीं के बीच से आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जो भी है उसके बीच से जारी किया जाएगा। काफ़ी सारे बच्चे अब्सेंट रहते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम है उनका चांसेस रहता है कि वो एडमिशन हो जाए, तो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और टोटल जो सीट है वो 33 सीट है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और फी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया कि 9,218 रुपया देना है, जिसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मतलब गलत आपके डॉक्यूमेंट्स या किसी भी प्रकार से कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाया जाता है, तो आपका एडमिशन उसी के टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। 6 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि एडमिशन इनटू बीकॉम ऑनर्स से विथ रिसर्च प्रोग्राम वुड बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ फी डिपॉजिट थ्रू द चालान। इसमें ये मेंशन किया गया है कि जो भी बच्चे बीटेक बीकॉम में काउंसलिंग के लिए आएंगे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ सही होगा और वो स्टूडेंट्स उस दिन फी पेमेंट करेंगे, तभी उनका एडमिशन कन्फर्म माना जाएगा। तो आपको जरूरी है कि काउंसलिंग में आए तो आप पैसा लेते आए, आपको उसी दिन फी जमा करना होगा। फी जमा करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। ये मतलब पैसा जो है आपको कॉलेज एक चालान देता है, चालान के थ्रू जाकर बगल में सेंट्रल बैंक है वहाँ पे जमा करना होता है। बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो आपको बैंक एक रिसिप्ट देगा, वो रिसिप्ट लाके आपको कॉलेज में जमा करना होता है। तो आप जब तक रिसिप्ट जमा नहीं करेंगे तब तक आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं होगा। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस चीज़ को मिस नहीं करना है। तो पैसा आप उस दिन लेते आए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ भी मेंशन किया गया है कि जो भी बच्चे का 10+2 यानी कि 12 के बाद 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का गैप है एजुकेशन में, यानी कि मान लीजिए वो 2017 में एडमिशन लिए हैं, मतलब 17 में 12 पास किए हैं और वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का गैप उन्होंने ले लिया है, यानी कि 17 से मान ले तो अगर वो 20-21 में एडमिशन लेते हैं, यानी कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए, सीधा सा बात है कि 10+2 यानी कि 12 के बाद से आपका अगर 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो आपका एडमिशन होने का चांसेस काफ़ी कम है। आपका एडमिशन तभी होगा जब आपका एडमिशन रिव्यू कमेटी जो है, जिसमें आपका डीन होंगे स्टूडेंट्स वेलफेयर के, डीन होंगे स्कूल कंसर्न के और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न होंगे एंड प्रोक्टर होंगे, ये सभी कमेटी अगर आपको अप्रूव करता है तभी आपका एडमिशन होगा। अगर आपके पास 12 के बाद कोई गैप नहीं है तब तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है या 3 साल का गैप है तब आपका थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, गैप होने के बाद भी आपका एडमिशन हो सकता है अगर ये कमेटी आपको अप्रूव कर देता है तो। अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस चीज़ को समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए बीकॉम के काउंसलिंग में। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले आपको तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कॉलम दिया गया है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का। तो जहाँ जहाँ पे ये लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, वो सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको एक फोटोकॉपी कराना है। और फोटोकॉपी कराने के बाद फोटोकॉपी वाले जो पेज है उसके नीचे आपको एक साइन करना होता है। नीचे जो साइन और डेट लिखते हैं इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी बोलते हैं। और उसका ओरिजिनल भी लेके आना है। तो जहाँ जहाँ ओरिजिनल लिखा है वहाँ उसको ओरिजिनल लाना है, जहाँ जहाँ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लिखा है वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लाना है। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि सभी डॉक्यूमेंट्स का आप कम से कम एक सेट फोटोकॉपी करवा लें। और आगे इसमें डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो सीयूईटी का आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो चाहिए, एनटीए का स्कोर कार्ड है वो चाहिए, आपका एमजीसीबी का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उसका पीडीएफ चाहिए, रिसेंट साइज फोटोग्राफ चाहिए 5 फोटोग्राफ, आप 5 नहीं मतलब 10 फोटोग्राफ अपने पास रख ले। इसके अलावा आपके पास 10 और 12 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास 10 और 12 में मार्कशीट के अलावा पासिंग सर्टिफिकेट भी है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर आना है। बहुत सारा बोर्ड जो होता है सिर्फ मार्कशीट देता है, बहुत सारा बोर्ड मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट भी देता है। तो आप जिसमें आपको जो बोर्ड प्रोवाइड किया है वो सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। अगर आपको सिर्फ मार्कशीट मिला है तो आपको सिर्फ मार्कशीट लेकर आना है, अगर आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिला है तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर आना है साथ में। इसके अलावा आपको आधार कार्ड होना चाहिए और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज का सर्टिफिकेट है तो आप इसको लेकर आ सकते हैं, अगर नहीं है तो इसका कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा 9 नंबर रो में लिखा गया है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो आप बैंक का जो पासबुक है उसको ले ले, ओरिजिनल भी ले ले और उसका फोटोकॉपी भी करवा ले। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो लाइन नंबर आपका 10, 11 और 12 रो नंबर है, इसमें आपको यहाँ पे रेड कलर में ओरिजिनल स्टार मार्क किया गया है। तो आपको इस चीज़ को समझ लीजिए, आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके पास ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपके पास अगर 3 साल से ज़्यादा या 3 साल का गैप है
तो उसके लिए एक जो एफिडेविट बनवाना है वो। तो इस तीनों को आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना है, ये आपको यूनिवर्सिटी ओरिजिनल आपका ये रख लेगा। इसमें तो सभी बच्चों को कैरेक्टर और ट्रांसफर तो ओरिजिनल लेकर ही आना है, और जिनके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का गैप है उनको एक एफिडेविट लेकर आना है। तो 10 और 11 नंबर रो में जो है कैरेक्टर और माइग्रेशन या ट्रांसफर, इसको आपको ओरिजिनल लेकर आना है, ये आपका यूनिवर्सिटी रख लेगा। 12 नंबर रो है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका गैप 3 या 3 साल से ज़्यादा का है, ये सभी के लिए नहीं है। अब देखिए 13 नंबर जो रो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को रेड कलर में इसलिए लिखा गया है कि काफ़ी सारे बच्चों का इस पे एक्स्ट्रा मतलब कंसर्न बने, ज़्यादा कंसंट्रेट इस पे कर सके। जो भी बच्चे 13 नंबर रो में लिखा गया है कि जो भी बच्चे रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि SC ST OBC PWD EWS या किसी भी कैटेगरी से अगर वो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन बच्चों को रिजर्वेशन के लिए एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको यहाँ पर लेकर आना होगा। जो भी बच्चे मतलब रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं उनका सर्टिफिकेट अच्छी तरीके से बना होना चाहिए, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो इशू है वो 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका बाकायदा यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्मेट भी दिया है, नीचे आप उस फॉर्मेट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिजर्वेशन का आपके पास कागज तो कंपलसरी होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC चाहिए, ये सबके लिए नहीं है, जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं के लिए है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी अंडरटेकिंग होगा तो उसके लिए एक अलग से 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे उस अंडरटेकिंग को लेना है, तो ये भी उतना कंपलसरी नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 16 नंबर और 17 नंबर रो, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग जो है आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का बनवाना है। ये कैसे बनेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प, इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताया हुआ है कि आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प कैसे बनवाना है, कैसे आप कम रुपया में इसको बनवा सकते हैं। ये भी आपको ओरिजिनल लेकर आना है और इसको जमा कर देना है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आप उस चीज़ को लेकर आ सकते हैं, बाकी जितना मतलब 17 नंबर रो तक है वहीं काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 5 रिसेंट साइज फोटोग्राफ एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन। यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर आना ही है, साथ ही साथ आपको एक फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स का करा लेना है। अब इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट जारी किया गया है, इसमें आपका मेरिट लिस्ट है और साथ ही साथ इसमें आपका वेटिंग लिस्ट है। कैटेगरी वाइज आपका मेरिट और वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे फॉलो होता है इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल लेकर काफ़ी बढ़िया तरीका से रिजर्वेशन पॉलिसी को समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, फिर अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है। इसी प्रकार से आपका OBC का मेरिट लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट है। SC ST EWS सभी किसी का आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी किया गया है। तो जो भी बच्चे का यहाँ पे काउंसलिंग के लिए मतलब लिस्ट में नाम है वो सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं आपका जो भी डॉक्यूमेंट है इसका फॉर्मेट दिया गया है, ये अंडरटेकिंग है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये OBC NCL का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। काफ़ी सारे बच्चे जो क्या होते हैं कि अपने स्टेट का जो मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो जमा कर देते हैं। जैसे कि जो बच्चे बिहार का है वो बच्चे बिहार सरकार का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है वो अपलोड कर देते हैं, वो लेकर आ जाते हैं। तो इससे काफ़ी सारा दिक्कत उनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो OBC NCL का जो फॉर्मेट और जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि यहाँ पे OBC NCL का सर्टिफिकेट लेकर आना है, ना कि बिहार सरकार वाला सर्टिफिकेट लेकर आना है। यूनिवर्सिटी इसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया हुआ है, आप इस फॉर्मेट में आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको यहाँ देख सकते हैं कि कास्ट फॉर्मेट फॉर द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग SC ST कैटेगरी। जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनका ये फॉर्मेट होना चाहिए। EWS से जो बिलोंग करते हैं उनका ये फॉर्मेट होना चाहिए, और जो बच्चे मतलब PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका ये फॉर्मेट होना चाहिए। इसी फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है, और जो एफिडेविट है आपका उसमें ये मतलब मैटर लिखवाना है, और यहाँ पे वकील से साइन मोहर यहाँ पे नीचे आपको करवाना होता है। कैसे ये चीज़ बनता है मैंने इसके रिगार्डिंग अपलोड किया हुआ है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया तरीका से मैंने इसके बारे में सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हमको इसी के बारे में डिस्कस करना था, बीकॉम के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपको बीकॉम के काउंसलिंग के रिगार्डिंग या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।